हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप सब यहाँ अच्छे अच्छे काम करने के लिए आए हैं, अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए आए हैं, छोटी छोटी खुशियों से बड़ी बड़ी खुशियों को हासिल करने के लिए आए हैं। खुश रहना और खुशियों को हासिल करना दोनों ही ज़रूरी है। जब आप खुश होकर कोई काम करते हैं तभी खुशियाँ खुद चलकर आप सबके पास आती हैं। क्या रखा है अपने जीवन में किसी से नाराज़ होकर चलने को? अपने जीवन को बदलना है तो किसी से नाराज़गी को भी ख़त्म करें। लोगों के साथ जो मनमुटाव है उसको भी ख़त्म करके चलें, क्योंकि जीवन अनमोल भी है और बड़ा ही छोटा है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे हादसे और ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका कि कुछ पता ही नहीं होता है। हर इंसान डर के साए में जीता है, कहीं जाता है तो भी उसे डर होता है कि कहीं रास्ते में उसे कोई हादसा ना हो जाए, उसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि समय ही ऐसा है। आजकल हम अच्छी चीज़ों को कम, बुरी चीज़ों को सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया है, क्योंकि जब छोटी छोटी घटनाएं जीवन में होती हैं तो उनसे हर इंसान डर ही जाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है परिस्थितियां बदल देता है, इंसान के व्यवहार को बदल देता है और उसके घर के माहौल को भी बदल देता है। क्योंकि जब किसी के घर में दुख का माहौल होता है तो मन सभी का खराब हो जाता है। आपके पड़ोस में जो रहते हैं उन लोगों का भी होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं उनका भी होता है, और आपके घर में जितने भी सदस्य होते हैं उनका भी होता है। कोई भी इंसान अपने लोगों को खोना नहीं चाहता है, अपनी परिस्थितियों से दूर होना नहीं चाहता है, अपने लोगों से दूर होना नहीं चाहता है, क्योंकि हर रिश्ता जीवन में खास होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अपने आप को भी बड़ा ही कष्ट भी देते हैं। चाहे उनके जीवन में कितना ही दुख हो, कितनी परिस्थितियाँ खराब हो, फिर भी वो बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी खुशियों के लिए हमेशा काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फ़र्ज़ है, वो अपने फ़र्ज़ को निभाते हैं। बच्चे भी अपने जीवन में अच्छा बनने और अच्छा चलने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जो माता पिता ने संघर्ष किया है उनके उस संघर्ष को वो हमेशा याद रखें, उनके लिए कुछ अच्छा काम करें, नेक काम करें। उसके लिए भी वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो हर किसी को हिला कर रख देती हैं, इंसान के व्यवहार को ही बदल देती हैं। और कभी कभी तो समय इतना ख़राब होता है कि इंसान हंसना भी भूल जाता है, अपने आप को समझना भी भूल जाता है, खुद के शरीर को भी चलाना भूल जाता है। जब दुख आते हैं तो इंसान की मानसिक हालत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि परिस्थितियाँ तो बताकर नहीं आती हैं, बुरा समय बताकर नहीं आता है। किसी को नहीं पता होता कि कल किसके जीवन में कैसा दुख, कैसी घटना एकदम से अचानक आकर खड़ी हो जाए। ऐसा भी सब परिवर्तन के अनुसार ही होता है। कुछ राशि में परिवर्तन होते हैं, कुछ प्रकृति में परिवर्तन होते हैं, कुछ साल में भी परिवर्तन होते हैं, कुछ दिन में भी परिवर्तन होते हैं। ये सब ज़िंदगी में एक चक्र की तरह हर किसी की कुंडली में होता है, जो कि बदलाव लेकर आता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को ख़त्म भी करता है, नई शुरुआत भी करता है। ऐसा तो हमेशा जीवन में बना ही रहता है, क्योंकि जीवन है, अच्छा बुरा भी चलता है, लोगों से मिलना बिछड़ना भी चला ही रहता है। क्योंकि जब हम आए हैं सबको अपना अपना समय अच्छे से बिताना है, अपने काम पूरे करने हैं, और एक दिन समय आने पर सभी को पता है कि जाना है, और अपनी परिस्थितियों को भी अपने अनुसार नहीं चला सकते, ये सबको पता है, क्योंकि भगवान हम सबको चलाता है। जो परिस्थितियाँ बनी हैं ठीक भी वही करता है, और जो परिस्थितियाँ खराब है उनको हमारे जीवन में भेजता भी है तो सिखाने के लिए भेजता है, हमें संभल कर चलने के लिए भेजता है। जब घटनाएं हो जाती हैं तब लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते तो शायद अच्छा होता, हम बाहर नहीं जाते तो शायद अच्छा होता, हम लोगों के साथ
लड़ाई झगड़े नहीं करते तो शायद अच्छा होता, हमने किसी के साथ बुरा न किया होता तो शायद अच्छा होता। ये सब चीज़ें इंसान के जीवन में, उसके दिमाग में ज़रूर आती हैं जब वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जीवन जीने के लिए मिला है, हम इसे क्या करते हैं, क्रोध में आकर, अहंकार में आकर और गुस्से में आकर इसको बुरा बना लेते हैं। परिस्थितियाँ तो तभी खराब होती हैं जब हमारे घर में कलेश का माहौल होता है, दुख का माहौल होता है, एक दूसरे के साथ नफ़रत का, क्रोध का माहौल होता है। जब आप अपने घर के माहौल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खुद ही खड़ी कर देते हैं तो वो इंसान के मन में घर कर लेती हैं। जब वो बाहर जाता है, वो परिस्थितियाँ भी उसके साथ जाती हैं, वो सोच उसके साथ जाती है, जिसमें कि उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए जीवन में अचानक से हादसे हो जाते हैं, अचानक से एक ऐसा झटका लगता है जिसमें कि सब कुछ बिखर जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ये हम सबको समझने और सोचने की ज़रूरत है। आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है सबके जीवन में जो कि समझने में देर लग जाती है। हम अपने अच्छे के लिए कामना करते हैं, लेकिन हम दूसरे के लिए बुरा भाव क्यों रख लेते हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है। जिस बुरे भाव को आप दूसरों के लिए रख लेते हैं, वही तो आपके पास से होकर गुजर जाता है, आपको भी छू कर जाता है। ऐसा समझना और सोचना ज़रूरी है, क्योंकि भाव ही इंसान को सबसे ज़्यादा बड़ा काम करता है। वो आपके दिल को, आपकी परिस्थिति को, आपके समय को बदलने में मदद भी करता है। और आप अगर किसी के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, करवाते हैं, या फिर किसी के लिए ऐसी भावना मन में रखते हैं, तो वो समय आपके पास भी अचानक से लौट कर आ जाता है। क्योंकि समय है, वो किसी के पास भी अच्छा बुरा आ सकता है। जीवन मिला है तो घटनाएं भी हैं, दुर्घटनाएं भी हैं। इन सब चीज़ों से निकलना हर इंसान को पड़ता है, क्योंकि जब चार रिश्ते जुड़े हैं साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें घर परिवार में अपने आप आ जाती हैं, अपने आप परिस्थिति बन जाती हैं। क्योंकि लोगों के जीवन में किसकी कितनी आयु है किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन पहले ये सब बहुत कम लोग पूछते थे, समझते थे, और इन सब चीज़ों के लिए किसी के पास जाकर अपने आप को बताते भी थे, या फिर उनसे समझ कर भी आते थे। क्योंकि पहले लोगों में प्रेम भाव था, वो इन सब बुरी चीज़ों को ध्यान नहीं देते थे। वो सोचते थे कि हम अच्छे काम करें, अपने काम में हमेशा मेहनत करें, अपने परिस्थितियों को हमेशा अच्छा बनाने के लिए, अपने घर परिवार में सुख शांति के लिए वो काम करते थे। आज समय बदल गया है, आज अपने घर में सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दूसरे घर में अगर कुछ भी है तो मन वहाँ लगा रहता है। अपनी चीज़ों को हम देखना भूल जाते हैं, उन चीज़ों को बरतना भूल जाते हैं, उन रिश्तों को अच्छे से चलाना भूल जाते हैं, क्योंकि मन तो कहीं और ही रहता है। जो मन कहीं और लग जाता है तो हमारे जीवन में घटनाएं और दुर्घटनाएं अपने आप आ जाती हैं। हमें अपने मन को बहुत ही अच्छी तरह से समझने और समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी को दोष देंगे, किसी की कोई चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम खुद भगवान बनने की कोशिश करते हैं, तभी हमारे जीवन में हादसे ज़रूर आते हैं। क्योंकि ये सब कर्मों में लिखा होता है कि जब खुद को नहीं बदल सकते, खुद की सोच को नहीं बदल सकते, और अपने क्रोध के व्यवहार को नहीं बदल सकते, तो भगवान तो वो समय लाकर खड़ा कर देता है, वैसी परिस्थितियाँ, वैसे लोगों को भी जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि तभी तो आप समझते हैं, सीखते हैं, तभी आपको अपने आप को पहचान भी होती है, अपने आप को समझना भी आप सबको ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हम अपने अहंकार में आकर अपना ही नुकसान करते हैं, किसी दूसरे का नुकसान नहीं होता है। जब हम अपने अहंकार में आकर किसी को अपशब्द कहेंगे, किसी के लिए बुरा भाव रखेंगे, किसी की परिस्थितियों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो ये भाव तो मन में बैठा होता है। मन तो आपका अपनी तरफ भी खिंचता है, फिर वो परिस्थितियाँ भी खिंचती हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हर एक कोई इंसान अपने जीवन में अच्छा बनने और चलने के लिए ही काम करता है। सबको अपने अपने काम अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उसके परिवार की
ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो अपने परिवार को संभालने और चलाने के लिए ही उन चीज़ों के लिए घर से निकलता है। कभी भी किसी के काम में रुकावट पैदा ना करें। किसी के घर की परिस्थितियों को ख़राब करने के लिए कभी भी ऐसे काम ना करें, ऐसे व्यवहार ना करें या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे किसी के घर में अच्छा खासा माहौल दुख में बदल जाए। क्योंकि आज लोगों में वो नफ़रत और क्रोध का भाव इतना प्रबल है कि वो किसी को भी कुछ भी शब्द बोल देते हैं, कुछ भी गलत कर जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आप सबको अपने ही जीवन में भारी पड़ जाती हैं। ऐसा तो हर इंसान को पता भी होना चाहिए और बहुत से लोगों को तो पता भी है कि किसी का अगर कुछ भी लिया है तो वो सूद के साथ लौटाना पड़ता है। ऐसा तो जीवन में सब किसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि भगवान तो बोलते हैं कि आप जैसा व्यवहार दोगे वैसा ही मिलेगा। किसी का धन लोगे तो आपका भी कोई लेकर जाएगा। किसी के रिश्तों को ख़राब करेंगे तो कोई भी और भी आकर आपके रिश्तों को ख़राब करेगा। किसी की चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी चीज़ों को भी हासिल करने की कोशिश करेगा। सबके घर में सुख शांति और हंसी खुशी का माहौल हमेशा रहना चाहिए। हम सबको दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि आज लोगों में बहुत ज़्यादा दुख और कलेश का माहौल है। अपने घर से परिवार से लोग दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का व्यवहार दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को दूसरों से दूर कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं लोग उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें या कोई उनके साथ बुरी सोच ना रखे, उनका बुरा ना कर जाए। इसीलिए आज हर किसी के मन में एक डर पैदा हो गया है। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए एक अकेले घर में रहना पसंद करता है, दूर रहना पसंद करता है, अपने आप में खुश रहना पसंद करता है। क्योंकि जब चार चीज़ें साथ जुड़ती हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। ऐसा रिश्तों में भी होता है, समाज में भी होता है, देश में भी होता है और नौकरी में भी हो ही जाता है। हम सब जब अपने अपने भाव को अंदर से अच्छा बनाएंगे, प्योर बनाएंगे और भगवान से अपना लगाव और जुड़ाव बनाएंगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे इंसान के मन से ख़त्म हो जाती हैं, कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है और ये सब बुरा माहौल, पूरा बैर भाव भी ख़त्म हो जाता है। हम अच्छे के लिए काम करें, अपने अच्छे के लिए भी कामना करें और दूसरे के लिए अच्छे भी कामना करें, क्योंकि जब आप किसी के लिए दुआ करते हो तो भगवान को बहुत खुशी होती है। भगवान सोचता है कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, उनकी भावनाओं को समझते हो, उनके लिए अच्छे की कामना करते हो। उसका मन भी खुश हो जाता है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी नेक नियत रखते हो, क्योंकि हर किसी के दिल में ये भाव तो ज़रूर होना चाहिए। धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, इंसान कैसा भी हो, लेकिन सबसे पहले तो प्रेम भाव सब में होना बहुत ज़रूरी है। एकता का भाव हम सब में होना ज़रूरी है और हम सबको आपस में मिलजुल कर काम करना और मिलजुल कर परिस्थितियों को संभालना भी ज़रूरी है। जब आप किसी इंसान के अच्छे बुरे व्यवहार को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो जीवन में बुराई भी ख़त्म हो जाती है, कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, परिस्थितियाँ भी बुरी अपने आप दूर चली जाती हैं। कुछ और ना कर सकें तो कोई बात नहीं, किसी के लिए दुआ ना कर सके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप सब अपने अपने परिवार में और अपने आप में ध्यान दें, अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अपने लिए काम करें, क्योंकि आपका शरीर आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है और आपका परिवार आपकी दूसरी जिम्मेदारी है। उसे भी आपको निभाना है, अच्छे से चलाना है, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है, आप अगर खुश हैं, तभी आप अपने रिश्तों को अच्छे से निभा सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उनको चला भी सकते हैं। आज घर में, परिवार में एक ऐसा माहौल है कि हर इंसान एक दूसरे से कटना पसंद करता है, जुड़ना पसंद नहीं करता है, क्योंकि हर कोई लालच में ही एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। भले ही माता पिता हों, बच्चे हों, भाई बहन हों, इन सब का किसी का कोई ना कोई लालच ज़रूर होता है। माता पिता चाहते हैं
कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी जॉब उन्हें मिले, तरक्की मिले, उनको नाम मिले, ताकि उनका भी नाम हो। और बच्चे चाहते हैं कि माता-पिता उनके लिए सब कुछ करें, ताकि उन्हें अपने जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई दुःख ना हो, वो उन सब के लिए सब कुछ करके जाएँ। भाई-बहन को भी एक-दूसरे से बड़ा ही लगाव होता है, एक लालच होता है कि वो एक-दूसरे के लिए अच्छे काम करें और अच्छी सोच रखें, एक-दूसरे की मदद करें। जब परिस्थिति खराब हो तो एक-दूसरे का साथ दें। ऐसा होता भी है बहुत सारे परिवारों में। जिनके घर में ये सब होता है, मैं उन सभी को दिल से दुआ देती हूँ कि आप सबकी खुशियों को, आप सबके परिवार को, आप सबके बच्चों को, माता-पिता को, भाई-बहन को कभी किसी की नज़र ना लगे और आप सबके घर परिवार में हमेशा हँसी-खुशी का माहौल रहे और आप सब अपने रिश्तों को प्यार से, ईमानदारी से और अच्छे मन से निभाएँ, क्योंकि रिश्ते भी ख़ास होते हैं। जब कोई चला जाता है, उसकी कमी का बहुत एहसास होता है। जब किसी से कोई बिछड़ जाता है या फिर दुःख और कलेश के कारण दूर चला जाता है, घर छोड़ देता है, परिस्थितियों को छोड़ देता है या अपने लोगों को छोड़ देता है क्रोध के कारण, तब भी बहुत दुःख होता है। क्योंकि हर इंसान अपनों के लिए यहाँ दिन-रात मेहनत करता है, अपनों को बनाने के लिए, अपनों को ऊँचा उठाने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। हर किसी का जीवन अनमोल है और हर कोई रिश्ता आपके लिए बहुत ख़ास है। रिश्तों को समझना और रिश्तों को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सब में कोई बैर भाव है या फिर मनमुटाव है, उसे समझने से ही हल निकल सकता है, ना कि क्रोध से। क्योंकि जब हम अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाते, दूसरों को नहीं समझा पाते, तभी परिस्थितियाँ बिगड़ भी जाती हैं और हमसे दूर भी हो जाती हैं। रिश्ते जब मिले हैं तो एक दूसरे की कदर करने के लिए मिले हैं, एक दूसरे को समझने के लिए मिले हैं। जब हम लालच से रिश्तों को निभाते हैं तो चीज़ें खराब ज़रूर होती हैं। ऐसा तो होता है। आज के समय में पैसा एक ऐसा लालच है जिससे हर कोई रिश्ता दूर हो रहा है, एक दूसरे से बिखर रहा है, टूट रहा है, एक दूसरे के साथ मनमुटाव कर रहा है। क्यों हम ऐसा समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है? पैसे से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं होता है। अच्छे रिश्ते भी बहुत मायने रखते हैं, अच्छे लोग भी मायने रखते हैं और उनका अच्छा व्यवहार भी मायने रखता है। हर किसी इंसान को अच्छा इंसान नहीं मिलता, मैं मानती हूँ, लेकिन हर कोई अच्छा बन जाए तो हर कोई अच्छा ही होगा, ईमानदार होगा और अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी एक प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा, एक प्रेरणादायी इंसान भी बनेगा। हम अपने आप को जब चलाने की कोशिश करते हैं तो कभी-कभी परिस्थितियाँ तो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन मिला है तो चलने के लिए मिला है। बीमारियाँ भी बहुत इंसान के जीवन में आ जाती है, उसे अपने आप को बोझ लगने लगता है, दूसरा भी बोझ लगता है, लेकिन ये बीमारियाँ भी तो आपकी परीक्षा के लिए आती हैं। घर में हालात ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों का अभाव होता है, वो भी आपकी परीक्षा लेता है। धन का अभाव होता है, इसीलिए रिश्तों में टकराव भी हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, वो भी आपकी परीक्षा ली जाती है। जब आप एक दूसरे को नहीं समझ पाते, एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, भगवान भी देखते हैं कि कैसे आप अपने आप को सँभालते हैं, रिश्तों को सँभालते हैं। ये भी आप अपने जीवन में परीक्षा देते हैं। आपके जीवन में परीक्षाएँ तो हमेशा हर पल भगवान लेते ही रहते हैं। इन सब को जानना ज़रूरी है कि क्यों एकदम से अचानक से ऐसी चीज़ें आती हैं, किसको सँभलने की ज़रूरत है, किसको सुधरने की ज़रूरत है और किसको समझने की ज़रूरत है। ये सब तो हमें अपने आप समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम जब रिश्तों से जुड़े हैं, जब वो ख़ास हैं, जब वो हमारे अपने हैं, तो कैसे हम उनको दुःख दे सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम अपनी परिस्थितियों को छोड़ सकते हैं, अपने लोगों को छोड़ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आप अपने-अपने काम से बाहर रहते हैं, अपने घर से बाहर रहते हैं, रिश्तों से दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ एक प्रेम भाव बनाए रखें, उनकी कदर करें और उनमें जो अच्छाई है, उनको हमेशा देखें, बुराइयाँ नहीं, क्योंकि बुराइयाँ देखने से तो रिश्ते दूर हो जाते हैं, झगड़े होते हैं,
आपके घर का माहौल, आपके घर की परिस्थितियाँ हमेशा ख़राब ही रहती हैं। इसलिए इंसान वही अच्छा है, समझदार है, जो अपनी परिस्थिति को संभालने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे और उसको उन परिस्थितियों से दूर करने की कोशिश करे। भगवान तो सबको आशीर्वाद देके सबके जीवन की नैया पार लगाते हैं। चलना आपको है, संभलना आपको है, सीखना आपको है, समझना आपको है, लेकिन सब काम तो जीवन के आपको ही करने हैं। हम किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हाँ, समय है वो भगवान देता है, भगवान ही हमसे वो समय के अनुसार सब काम कराता है, वो भगवान के हाथ में है। लेकिन काम तो सभी को करने पड़ते हैं। काम अपने ईमानदारी से करें, अपने रिश्तों के साथ भी ईमानदारी से जुड़े रहें, भगवान के साथ भी ईमानदारी से जुड़े रहें, क्योंकि भक्त और भगवान का संबंध बहुत अच्छा होता है। जब भक्त भगवान के पास जाता है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी परिस्थितियों को लेकर, तो भगवान उसके मन को भी पढ़ लेते हैं, उसकी आत्मा को भी पढ़ लेते हैं और उसके भाव को भी पढ़ लेते हैं। उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ आपके मन में ही होता है जो भगवान जानता है। इसीलिए कभी भी ये ना सोचें कि मैंने भगवान को सब कुछ बताया, उसके पास भी गया, अपने ऐसे भाव को लेकर भी गया, फिर भी भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, क्योंकि भगवान के देने के तरीके और हैं, देने का समय और है, और आपकी परिस्थितियों को सुधारने का समय और है भगवान की नज़रों में। मेरा मानना है कि जिस इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, भगवान उसको उस समय उस चीज़ को ज़रूर देते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा विश्वास है भगवान के ऊपर, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं। आज आप सबके जीवन में जितने भी दुख हैं, परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, उन सबको पार करके मैंने अपने जीवन में सारी खुशियां, सब कुछ हासिल किया है। क्योंकि धीरे धीरे ही जीवन बदलता है, धीरे धीरे परिस्थितियां खराब होती हैं, धीरे धीरे ही लोगों का व्यवहार समझ में आता है और धीरे धीरे ही हम अपने कामों को अच्छा भी करते हैं और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। हर इंसान के अंदर छोटी मोटी बुराइयां तो ज़रूर होती हैं। किसी में क्रोध होता है तो किसी में एक दूसरा ही भाव होता है। कभी भी किसी इंसान की वजह से अपने आप को दुख नहीं देना चाहिए, अपनी परिस्थितियों को ख़राब नहीं करना चाहिए। क्रोध है तो खुद को शांत कर लेने में भलाई होती है। अगर घर में धन का अभाव है तो उसके लिए भगवान से दुआ करें और समय का इंतज़ार करें। अगर नौकरी नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी आपका समय निश्चित है, उसके लिए भी हमेशा प्रयास करें और हमेशा उसके लिए भगवान से दुआ भी करें और अपने समय का इंतज़ार करें। अगर आपके रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी ज़रूर समझ में आएंगी। आप सबको उन चीज़ों के लिए भगवान का शुक्रिया भी अदा करना ज़रूरी होता है। जब हम किसी का शुक्राना करते हैं, शुक्रिया अदा करता है, तो वो चीज़ें हमारे जीवन में अपनी आसानी से भी मिल जाती हैं और आसानी से हमारे जीवन में वो अच्छा काम भी कर जाती हैं। जब भी छोटे छोटी चीज़ों के लिए भगवान को शुक्रिया करते हैं, उससे बहुत बड़ा काम होता है। भगवान देखते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखते हो कि कब मैंने आपको कुछ दिया है, कब आपसे कुछ लिया है, उस चीज़ों के लिए आपने मुझे शुक्राना किया है। क्योंकि सबसे पहले हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतना अच्छा इंसान बनाया है, आपकी परिस्थितियों को अच्छा बनाया है, आपको अच्छे रिश्ते दिए हैं, आपको अच्छा घर दिया है, आपको सब कुछ अच्छा दिया है। भगवान तो कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं रखता है, कुछ भी देता है तो अच्छा ही देता है, बस हम अपनी सोच से उसको बुरा बना लेते हैं। घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा रखो। आपका घर अगर बड़ा है तो क्या हुआ, ईमानदारी के साथ अपना भाव बनाए रखो। आपके घर में रिश्ते कम हैं तो क्या हुआ, भगवान को अपने उस रिश्ते से जोड़ के रखो। भगवान सब कुछ देता है, जब हम खुश होकर उससे सब कुछ लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। जीवन में कभी भी दुखों से न घबराएं, तकलीफ़ों से न घबराएं, लोगों से न घबराएं, बुरे समय से न घबराएं, बुरी परिस्थितियों से न घबराएं और बुरे रोगों से भी ना घबराएं। रोग से लड़ने की क्षमता भी भगवान ही देता है। इसलिए भगवान के सामने बैठकर अपने रोग को, अपने जो भी आपके जीवन की परिस्थितियां हैं, उनको समर्पित कर दो
और खाली हो जाओ। अपने मन को शांत रखो, अपने दुखों को हमेशा, अपने तकलीफ़ों को भगवान के आगे बताओ। वो सब कुछ देता है, सुनता भी है, काटता भी है और आपको अच्छा बनाता भी है और आपके शरीर को भी स्वस्थ रखता है। बस भाव से, प्रेरणा से और अपने सच्चे मन से भगवान के साथ लगाव रखने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि भगवान से प्यारा तो कोई भी नहीं होता है। आप कितने भी रिश्तों के साथ जुड़े हों, प्यार के साथ जुड़े हों, पति पत्नी के साथ जुड़े हों, बच्चों के साथ जुड़े हों, रिश्तेदारों के साथ जुड़े हों, लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो अपनापन भगवान से मिलता है वो किसी भी रिश्ते में नहीं मिलता है। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में हर किसी इंसान को भी देखा है, लोगों से भी जुड़ाव रखा है और लोगों को समझा भी है, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश की है। आपकी अच्छाई को देखना वो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान सबसे पहले हमारी अच्छाई को देखता है, बुराई को ना सुनता है और ना ही हमें उनके लिए वो दिन रात वो चीज़ों को दिखाता है, बल्कि वो ये बताता है कि आप में जो अच्छाई है वो किसी में नहीं है। इसलिए अपने गुणों को पहचानो, अपने आप को पहचानो। लोग आपको हमेशा अच्छा भाव देंगे, अच्छा व्यवहार देंगे, आपकी परिस्थितियाँ भी ठीक हो जाएंगी। जो रिश्ता मिला है दिल से निभाते रहो। अच्छा बुरा होता है तो कोई बात नहीं, भगवान के पास जाते रहो। अपने मन को खाली रखो, अपने दिल को प्यार से भरा हुआ रखो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो, आदर का भाव रखो और अपनेपन का भाव रखो। इसी से परिस्थितियाँ ठीक होती हैं। जो लोग छोटे हैं उनकी कदर करना सीखो, जो लोग बड़े हैं उनका सम्मान करना सीखो और जो चीज़ आपके जीवन में अभाव है उसको समय के अनुसार समय पे छोड़ देने में ही भलाई होती है। वो ज़रूर आएगी। बस अपने अच्छे कर्म करते रहो, नेक कर्म करते रहो, नेकी के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि शनि का साल है। आपको अगर बुरा कर्म किया है तो काटना भी पड़ेगा और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाते जाते आप सबको वो खुशियाँ देकर ज़रूर जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, क्योंकि भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं, कुछ ना कुछ देकर ज़रूर भेजते हैं। इसीलिए समय का इंतज़ार करें, भगवान पे भरोसा बनाए रखें और अपने कर्मों पे भी भरोसा बनाए रखें। कर्म अच्छे हैं तो फल कैसे बुरा मिलेगा, कर्म बुरे हैं तो फल कैसे अच्छा मिलेगा। ये भाव हमेशा याद रखना चाहिए। अच्छा बने और अच्छे के लिए काम करें। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इसको प्यार से देखें, प्यार से रहें, प्यार से चलें। प्यार में बहुत शक्ति है। हर किसी बुरे इंसान को बदलने की भी, बुरी परिस्थिति को बदलने की भी और बुरी आदतों को बदलने की भी। इसलिए हमेशा प्रेम भाव से भगवान से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ अपना जुड़ाव बनाए रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव।